जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक के चैप्टर 3 जो कि आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 हम लोगों के पास है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4761 मीटर स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 5 times its breadth had its perimeter equal that of a square field. Find the area of a rectangular field. प्रश्न संख्या 10 में आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है अर्थात वर्गाकार मैदान या खेत है जिसका कि एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है अर्थात कितना जगह वह घेरा हुआ है उसको ही हम लोग एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का 4761 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है। रेक्टेंगुलर फील्ड को हिंदी में हम लोग आयताकार मैदान कहते हैं या खेत कह सकते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, यही बताया जा रहा है प्रश्न में। जो आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई उस रेक्टेंगुलर फील्ड की चौड़ाई का 5 गुना है। यहाँ पर 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ मतलब चौड़ाई का 5 गुना है, उसका जो लंबाई है रेक्टेंगुलर फील्ड का वह चौड़ाई का 5 गुना है, यही प्रश्न में आपसे बताया जा रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि उसका जो परिमाप होता है, परिमाप को इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, मतलब वह कितने रेखाखंडों से मिलकर बना है, उन सभी रेखाखंडों के योग को ही हम लोग परिमाप कहते हैं किसी भी आकृति के। तो वही बता रहा है आपको प्रश्न में कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो पेरीमीटर है वह स्क्वायर जो फील्ड है उसके पेरीमीटर के बराबर है। तो आपको आगे कह रहा है कि तो इस प्रकार रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है हम लोगों को, तो इससे हम लोग स्क्वायर फील्ड का साइड भुजा प्राप्त कर लेंगे। साइड को हिंदी में हम लोग भुजा कहते हैं। तो साइड प्राप्त कर लेंगे, साइड, फिर उसके बाद हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर फील्ड का। फिर हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे, दोनों को कंपैरिजन करके ब्रेथ और लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन 10 हल 10। लेट ABCD इज ए स्क्वायर एंड PQRS इज ए रेक्टेंगल। हम लोग मान लेते हैं कि ABCD एक स्क्वायर फील्ड है और PQRS एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो ये जो अंदर पूरी जगह है ये स्क्वायर का एरिया है और ये जो पूरी अंदर जगह है ये रेक्टेंगल का एरिया है। मतलब कितना जगह कोई चीज़ घेरता है वह उसका एरिया हो जाता है 2 डायमेंशनल में, और 3 डायमेंशनल में वह उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो यह 2 डायमेंशनल है जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं। जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है उसको हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं या शेप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि जो स्क्वायर फील्ड है ABCD उसका जो साइड है A मान लेते हैं हम लोग। तो स्क्वायर में सभी साइडें बराबर होती हैं, तो मतलब ये A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड में जो उसका रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ है B मान लेते हैं, और क्वेश्चन में बताया कि जो लेंथ है वह ब्रेथ का 5 गुना है। अगर हम लोगों ने ब्रेथ को B मान लिया तो लेंथ उसका 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका साइड A मान लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो भी देख लेते हैं। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स B, तो ब्रेथ B है तो इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 भी हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में इसलिए बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हैंस बोलते हैं या देयरफॉर बोलते हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंस, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। तो सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड A मान लेते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में 4761 मीटर स्क्वायर है जो स्क्वायर फील्ड का है एरिया। प्रश्न में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 4761 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। फॉर्मूला स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और हम लोगों ने साइड को A मान लिया है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो A स्क्वायर बराबर 4761 हो जाएगा क्योंकि यही दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का
वैल्यू दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पर जो हम लोगों ने ए माना है उसके हिसाब से, तो ए स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो ए निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 4761। तो अंडर रूट जब हम लोग इसका अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोगों को 69 मिलेगा। तो यह 69 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया है वो मीटर में है, तो जो साइड होगी वह भी मीटर में आएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, या तो आप एलसीएम मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 4761 का, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड मैंने कर दिया है, आप इस मेथड से निकालिएगा। डिवीजन मेथड से, एलसीएम मेथड में बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा नंबर दिया हुआ है, क्लास 8 के बच्चे फंस सकते हैं। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए, आप आसानी से निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। तो पहले हम लोग एलसीएम से देख लेते हैं। तो 4761 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि यही स्क्वायर रूट में था, तो हम लोग ले जाते हैं, 3 से कैंसिल होता है इतने टाइम्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से फिर कैंसिल हो जाता है 5 to 9 टाइम्स। उसके बाद देखिए 23 से कैंसिल होगा, जो कि बच्चों को सोचने में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो 23 का टेबल 23 टाइम्स पढ़ेंगे तो 529 आएगा। उसके बाद 23 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लें 3 का एक पेयर बना है, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का एक पेयर बना है और 23 का एक पेयर बना है। तो यहाँ पर दो का पेयर इसलिए बनाते हैं, मतलब दो को एक पेयर में इसलिए लगते हैं क्योंकि यह स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हम लोग दो का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इक्वल्स 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 23 का स्क्वायर। तो एलसीएम जब इतना है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेट्स दैट, या दिखाता है या प्रदर्शित करता है, हिंदी में बोलते हैं। तो क्योंकि अंडर रूट 4761 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यही लिख सकते हैं हम लोग 4761 को, 3 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो नंबर बाहर आ जाता है। तो 3 बाहर आ गया। इस मतलब यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर है इससे एक 3 बाहर आ गया, और 23 के स्क्वायर से एक 23 बाहर आ गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 23 को, तो हम लोगों को 69 प्राप्त हो जाता है। तो अंडर रूट 4761 69 के बराबर होता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया 69 मीटर स्क्वायर का साइड आ गया। तो आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लॉन्ग मेथड को देख लेते हैं। यहाँ मैंने लॉन्ग मेथड भी बताया हुआ है, आप लॉन्ग मेथड से ही कीजिएगा। और यहाँ पर एलसीएम मेथड काफ़ी कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड सही रहेगा। तो 4761 है, तो दो का पेयर बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग, सॉरी राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग पेयर बनाना, पहले इधर का फिर इधर का। तो सिर्फ यहाँ पर 47 है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन से नंबर का स्क्वायर 47 से कम है। तो अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी, तो अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर 49 मिलेगा, जो कि 47 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग 6 का स्क्वायर लेके जाते हैं, जो कि 36 है। तो यहाँ पर इसलिए 6 से हम लोग 6 टाइम लेके गए, 36 है, माइनस किया गया है। तो यहाँ पर +6 करेंगे, जितने टाइम लेके जाएंगे वही प्लस करेंगे। तो माइनस करेंगे 47 में से 36 को, तो 11 मिलेगा। उसके बाद 61 नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया गया तो 12 हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 9 टाइम बढ़ाते हैं, तो 1 to 9 हो जाता है, उसको 9 टाइम लेके जाते हैं तो हम लोगों को 1161 मिल जाता है। उसके बाद जितनी टाइम लेके जाएंगे तो उतना ऐड भी करना है, तो प्रोसेस पूरा करना है, तो इसलिए ऐड करके 138 कर देते हैं, और नीचे हम लोगों को कुछ नहीं प्राप्त होता है, मतलब कि पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वह 0 मिलता है। मतलब पूर्ण रूप से यह जो संख्या है वह कट जाती है, मतलब यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से भी आप 69 इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 4761 का। तो अब हम लोग आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो जब हम लोगों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों को स्क्वायर का साइड पता हो गया तो हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हेंस, या इसको हम लोग हिंदी में इसलिए बोलते हैं, ये जो साइन है इसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश में हेंस बोलते हैं, या देयरफॉर हेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, मान लेते हैं P1 है, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर P1 है। आप PS भी मान सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो PS मान सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ P1 माना है तो आप समझ लीजिए। तो पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का कैसे होगा, तो स्क्वायर फील्ड होगा तो एक ए है, तो ये सभी बराबर हैं, तो सभी को जोड़ेंगे। यहाँ कितनी रेखा खंडों से बना है उनकी लंबाई का योग ही
किसी आकृति का पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो 4 टाइम हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। तो 4 इंटू 69, क्योंकि ए की वैल्यू 69 आ गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 276 मीटर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं, मान लेते हैं P2 है रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर, यहाँ पर P2 मान लेते हैं। आप इसको PR भी मान सकते हैं, रेक्टेंगल मतलब R, तो PR मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड को शो कर रहा है। तो रेक्टेंगल फील्ड के पेरीमीटर को हम लोग P2 मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है, तो सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती है रेक्टेंगल में, तो ये B है तो ये भी B हो गया, सामने सामने L होगा, सामने सामने B, तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, क्योंकि पहले L आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, फिर B, तो 2 टाइम L है, 2 टाइम B है, तो इसी वजह से ये 2L प्लस B मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रेथ को B मान लिया है, तो लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 भी हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लेंथ ब्रेथ लिखा है, L भी नहीं लिखा है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने B पहले ही मान लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर 2 की जगह 2 ही लिखा गया है, और लेंथ की जगह 5 भी होगा, क्योंकि हम लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से 5 भी बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेथ को B माना है, तो B और 5 भी और B को जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 भी, यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 होगा, तो 5 और 1 6, इसलिए 6 भी हो गया। तो 2 का 6 में करेंगे 12 और B हो जाएगा, 12 B मीटर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बट मतलब लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि P1 बराबर P2, मतलब जो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का है वह स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर है, मतलब P2 है और बराबर हो जाता है P1। क्वेश्चन में यही दिया है, गिवन मतलब दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले P2 को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें B हम लोगों को निकालना है। तो 12B यहाँ पर लिखा है बराबर 276, जो कि स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग B निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 1 जा 12 या 12 1 टाइम्स 12, और 12 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स 24 आएगा, तो 27 में से 24 गया तो 3 बचा, 3 और 6 मिल के, क्योंकि 6 बचा है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो B बराबर 23 हम लोगों को मिल जाएगा। तो B क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है, तो हैंस इसको हैंस कहते हैं, हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोग निकाल लेंगे, 5 भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 भी है, तो 5 इंटू 23 कर देंगे, क्योंकि B की वैल्यू 23 आई है, तो यह 115 मतलब 115 मीटर हो जाएगी जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ मिल गई है रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब हम लोग उसके एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं फार्मूला में रख के। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ 5 भी है, ब्रेथ भी है, और 5B की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 115 मीटर निकाल दी, और ब्रेथ की वैल्यू 23 मीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा दिख रहा है 23 मीटर है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 2645, यहाँ गलती से 4 हो गया, मैंने इसको काटा नहीं तो गंदा लगता, आप यहाँ पर 4 की जगह 2 बना लीजिए, 2645 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को निकाल लिया है 2645 मीटर स्क्वायर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।